और बोट खरीदने की बजाय जो गन्ना किसान का या किसी भी किसान का बकाया भुगतान है वही दे दो। मैं कहता हूँ नुकसान हो रहा है तो मेरे बात कौन मान रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब क्या गेहूँ बोने के लिए पैसा नहीं बचा किसान पे, न धान से निकल के आया न मक्का से निकल के। खातों में से साले पैसे कट रहे हैं, क्या फ़ायदा है। आप पढ़े लिखे हैं तो किस तरह से देखते हैं किसानों के हालात। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। पिछले 32-33 दिन से देश भर के किसान दिल्ली की सड़कों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं और अभी बिंदास हरियाणा की टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। यहाँ पे कुछ किसान हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार यूपी में किसानों के कैसे हालात हैं। सर क्या नाम है आपका और कौन सा गाँव है ये? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद जी, गांव कौन सा है ये? नीमखेड़ा। नीमखेड़ा। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के कैसे हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर? परेशान है किसान। वजह तो बहुत सी हैं जी, जैसे डाई का कट्टा 1200 का कर दिया, तेल 73 रुपये है, दनादन जुताई और वो बढ़ रही है जी। और फसल के रेट मिलते नहीं हैं। मक्का के मूंजी के पीछे जो 4800 तक मूंजी बिकी थी और सरकारों में जी सुगंध, जी अब जो 1500-1600 1800 ज़्यादा से ज़्यादा 1400, मक्का 600 बिकी है। 600 जो तब्दील हो गई थोड़ी वो 600 बिकी है मक्का। 400 रुपये तलक किलो के बीज आए मक्का के, तो किसान क्या करेगा। मतलब इतने हालात हैं कि 400 रुपये में बीज लिया और 600 रुपये में बिकी है। 600 रुपये में बिकी है सर मंडियों में कुंटल। 600 रुपये क्विंटल बिकी है जी, 600 रुपये कुंटल और 400 रुपये किलो तलक बीज आए। 250, 200, कमाल की बात है। लोग प्रचार करते हैं और एक तरफ जो गोदी मीडिया है वो एक कहता है कि किसानों के उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में बहुत अच्छे हालात हैं। लेकिन आइए हम आपको इन्हीं की जुबानी सुना रहे हैं कि 400 रुपये किलो के हिसाब से बीज लिया है इन्होंने और 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से अपनी फसलों के औने पौने दामों में इनको फसल बेचनी पड़ रही है। वजह क्या है? क्या सरकार कार्रवाई नहीं करती ऐसे लोगों पर? नहीं, क्यों नहीं करती? कोई सुनाई नहीं होती। मंडियों में मर्जी माँ के खरीदा जाता है, बिकता है। सरकार तो कहती है कि 3 कानून उन्होंने बना दिए हैं और MSP रेट पर फसलें खरीदी जा रही हैं। कोई कानून लागू नहीं है यहाँ, कोई कानून नहीं। जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेर आलम है। उमेर जी, जी। किस तरह से देखते हैं किसानों के हालात को? फिलहाल तो मौजूदा स्थिति में ख़राब ही चल रहे हैं किसानों के हालात। जी, वजह क्या? वजह ये महंगाई दर, डीजल, पेट्रोल। डीजल तो बहुत ही किसान के लिए महंगा हो गया इस टाइम, और मक्का के रेट तो आपको ने सुन ही लिए जो चल रहे हैं। धान का भी यही हाल है। धान का क्या? धान का रेट है आपके 1500 लेके 1400 रुपये से लेके 1600 तक बिका। जब से इन्होंने कांटे डिक्लेयर करे हैं तब से कुछ जो है 150 रुपये बढ़े हैं, वरना हालात ख़राब ही हैं अभी तक। और सरकार कहती है कि हम फसलों को MSP रेट पर खरीद रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश में कितनी लागू होती है? MSP पे तो केवल गेहूँ खरीदा जाए, बाकी कोई फसल यहाँ नहीं खरीदी जाती। कोई फसल का कांटा नहीं है। मेरे जहाँ तक संज्ञान में आया है कि पहली बार मक्का का कांटा अब के लगा है बुलंदशहर में, वो भी अभी जिस टाइम से किसान धरना शुरू हुआ है उससे पहले ये नहीं था। और लेकिन ऐसे में जैसे मक्के की आपने बात की तो कैसे काम चलेगा? किसान का कैसे गुजारा होगा? 400 रुपये किलो के हिसाब से बीज लेकर और 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से अगर उसकी फसलें खरीदी जाएंगी तो इसमें तो औसत भी नहीं आ रहा। लोग घर छोड़ने को तैयार हो गए अब के, तो मक्का के ऊपर ये हालात हो गए हैं किसान के। अब के गेहूँ बोने के लिए पैसा नहीं बचा किसान पे, न धान से निकल के आया न मक्का से निकल के आया। लेकिन जी अब के तो गेहूँ भी बड़ी मुश्किल से बोए। हर बार डाई पे पैसे बढ़ जाते हैं, यूरिया को बढ़ा दिया, पैसे घटाए तो जो खाद घटा दिया उसको। आप खुद भी खेती करते हैं? जी मैं खुद खेती करता हूँ। कितनी ज़मीन है? मेरे पास है करीब 20 बीघे करीब ज़मीन। 20 बीघे जी ज़मीन है। जी। तो कौन कौन सी फसलें आप बोते हैं? धान और क्या नाम है गेहूँ और मक्का। तीनों के MSP रेट पर फसलें बिकी हैं? कोई गेहूँ के अलावा कोई MSP पर नहीं बिकता हमारे एरिया में। नहीं बिकता? नहीं। मंडियां हैं आपके यहाँ? मंडियाँ हैं, सरकारी मंडियां? सरकारी नहीं है, प्राइवेट ही मंडी है। सारी प्राइवेट मंडी? प्राइवेट मंडी है। सरकारी कोई मंडी नहीं? सरकारी कोई मंडी नहीं है। एक भी सरकारी मंडी नहीं। MSP पे जो खरीदती हैं वो सरकारी कांटे लगते हैं, जो गाँवों में लग जाते हैं वो भी नहीं लगते। वो भी नहीं लगता? ना। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद है।
किसानों का मामला ख़राब है। किसान के लिए महंगाई बहुत है, जुताई की, तेल की, जो तेल डाल के भराई करती, बहुत कड़ा काम है। किसान को कुछ नहीं बचता इसमें, कुछ नहीं बचता। नहीं कुछ नहीं बचता। एमएसपी रेट पर फसलें खरीदी जाती हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं खरीदी जाती। 23 फसलें हैं। 23 फसलों में से कोई फसल खरीदी जाती है एमएसपी रेट पर? ये सिर्फ गेहूं की या गेहूं की खरीदी जाती है, और कोई नहीं खरीदी? नहीं, और कोई नहीं। और अगर हम गन्ने की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके पैसे अच्छे मिलते हैं, भाव अच्छा मिलता है उसका? कहाँ है? अब गन्ने डाल दिए, 1 साल के बाद मिलेंगे पैसे। 1 साल के बाद? 1 साल 6 महीने ऐसे होता है। और जी, गन्ने की फसल के पैसे कितने समय में मिल जाते हैं? साल 6 महीने में ही मिले हैं, कोई टाइम पे नहीं मिलते। और पहली बात तो हमारे यहाँ का ये मिल ही सही नहीं चलता है, ज़्यादातर बंद रहता है, ख़राब हो जाता है जी। और सबसे बाद में गन्ना लेता है जब गेहूँ कटने लगते हैं, जब यहाँ के गन्ने लेता है। अब किसान क्या करे, एक वो के जो गेहूँ काटे या ईख डाले। अगर हम योगी राज की बात करें, योगी राज में कितना बदलाव आया है? परेशानी आ रही है यहाँ? फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सभी बिजली दे दी गई, बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं, खातों में से साले पैसे कट रहे हैं, क्या फ़ायदा है? प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए खातों में डाले हैं किसानों के। कहाँ किसी किसी किसान को मिल रहे हैं? हालांकि ज़िंदगी में मुझे 2,000 रुपये छमाई के आए हैं। ज़िंदगी में सरकार से ये फ़ायदा हुआ है, मगर सबे नहीं हुआ है। और मेरे घर लोग में हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ जी, क्या काम करते हैं? मेरी खेती भी है, मैं नौकरी भी करता हूँ, दोनों काम है। दोनों काम करते जी। हैं। आप पढ़े लिखे हैं, तो किस तरह से देखते हैं किसानों के हालात को? क्योंकि पूरे देश भर में प्रचार किया जा रहा है कि और जो राज्य हैं हरियाणा पंजाब को छोड़ के, कि वो खुशहाल हैं, उनकी फसलें अच्छे रेट पर खरीदी जा रही हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के सेंटर नहीं है। अगर शुगर मिल की बात करो तो गन्ना डालने के बाद शुगर मिल ऐसी नहीं है कि जो गवर्नमेंट जिनको रन करती हो। अगर गवर्नमेंट के खातों में, मतलब कहीं पे भी शुगर मिल पे गन्ना डाल दिया किसान ने, तो उसका जो मील की पर्ची का भुगतान है वो सही 1 साल से 1.5 साल के बाद होता है। अभी भी अगर सरकारी रिकॉर्ड पे जाओगे आप, तो जो गन्ना किसान का बकाया भुगतान है वो आंकड़ों में नहीं, किताबों में दर्ज है। वो भी ये पता हो सकता है कि कितने हज़ार करोड़ यूपी के गन्ना किसान का बकाया है अभी। अगर किसान को सब्सिडी या कोई भी फ़ायदे देने हैं तो 2,000 रुपये या 6,000 रुपये बांटने से और बोर्ड ख़रीदने की बजाय जो गन्ना किसान का या किसी भी किसान का बकाया भुगतान है वही दे दो। आपको ज़रूरत नहीं है, कोई 2,000 फ्री में नहीं मांग रहा है। एक बात हो रहा है, आपका गांव कौन सा है? ये नीमखेड़ा गांव है। नीमखेड़ा बुलंदशहर में। नीमखेड़ा बुलंदशहर। बुलंदशहर में। यहाँ पे जो किसान फसलें उगा रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि आप खेती भी करते हैं, तो क्या आपकी जो फसलें हैं वो एमएसपी रेट पर खरीदी जा रही हैं? देखो, एमएसपी रेट पे सिर्फ एक गेहूं यहाँ ख़रीदा जाता है, वो भी तब जब गेहूं का कांटा, यानी जिसे सेंटर बोलते हैं, वो गवर्नमेंट इंस्टॉल करे तब। वो भी कुछ दिन के लिए लगता है, टेम्परेरी बेसिस पे लग गया और चला गया। लेकिन किसी भी मंडी में कोई भी किसान जाके मिनिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर कोई भी अपना माल नहीं बेचता, ना कोई ख़रीदता। यहाँ से जाएगा मंडी में आड़त के ऊपर, जो जैसा बिके वो दे के चला आता है। तो क्या यूपी के किसान भी इस आंदोलन के साथ हैं? बिल्कुल, किसान आंदोलन के साथ इसलिए है, किसान किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, किसान तो पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अगर आपने डीजल, इलेक्ट्रिसिटी या आपने और बहुत सी चीज़ों के रेट बढ़ाए हैं, तो उसके बावजूद जो सेलिंग में एमएसपी की यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात करी जा रही है, उसको भी तो इम्प्लीमेंट करो ना। वो तो होती नहीं है, ना ही। सरकार का कहना है कि तीनों कानून बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के भी द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हमारे राज्य में किसान बहुत खुशहाल है। तो कोई बताए तो सही, कानून क्या बना, पहले क्या नुकसान था और अब क्या फ़ायदा है? कोई भी नहीं बताएगा। अगर जितने लोग हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ से 1000 लोगों से पूछोगे तो वही नहीं बता पाएंगे कि कानून क्या बना है, पहले क्या ख़राबी थी, अब क्या अच्छा कर दिया। ये भी तो पता नहीं है।
इसीलिए तो सरकार शायद हो सकता है बोल रही है कि फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो किताबों की बात पे, आंकड़ों के बेस पे होगा ना। अगर मैं कहता हूँ फ़ायदा होगा तो होगा, मैं कहता हूँ नुकसान हो रहा है तो मेरे बात कौन मान रहा है कि नुकसान हो रहा है? बात तो ये देखिए बुलंदशहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और अगर हम हरियाणा पंजाब की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें तो बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं उनके द्वारा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसान बहुत ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन आज हमें भी इस बात की टीस थी कि हमारे जो चैनल हैं या जो मीडिया हाउस है बड़े, वो जो बात कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और उसी को जानने के लिए बिंदास हरियाणा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। और यहाँ पे ये जो किसान आप देख रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी हमने आपको सुनाया कि इनके हालात बद से बदतर बने हुए हैं। और एमएसपी पर 23 फसलें तो छोड़िए जनाब, एक फसल भी बड़ी मुश्किल से नहीं खरीदी जाती है। और इनका ये भी कहना है कि जो गन्ने की फसल है उसके जो रेट हैं वो पहले से डाउन हैं, और उसके बाद जो कीमतें हैं, जो उसका मूल्य होता है, जो उसके पैसे होते हैं, वो भी एक डेढ़ साल लग जाता है इनको अपने पेमेंट लेने में। और अगर हम मक्के की बात करें तो बीज 400 रुपये किलो और रेट है उसका 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये जो कानून आएगा, इस कानून के आने के बाद और ज़्यादा कितने हालात किसानों के बदलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।